क्योंकि मैं ऐसी आर्टिस्ट हूँ, मैं मेरे ऑप्स लोग से सीखता हूँ भाई, सीखता फिर उन्हीं को देता हूँ समझ रहेगा। तो इससे भी मैं वो सीखने के लिए लेकिन सीखता हूँ फिर उन्हीं को देता हूँ। और फ्लो मेरा फॉर वरी फॉर करी दूंगा सीधा पर करी ब्रो। इसके बाद तेरे को जवाब नहीं आएगा। मैं पागल था जो तेरे को जवाब दे रहा था। तू बोल रहा था कि तूने यहाँ पे क्लियर बता दिया। मैं पागल सा रैपर हूँ, जवाब मैं दे दूंगा। मैं रोज लेता हूँ इंडिया से, मैं बड़े बड़े आर्टिस्ट को खोज लेता हूँ। मैं हूँ लस एनस, मैं हूँ लस एनस। ईद मुबारक सबको। टाइम आ गया है इस झूठे का जनाजा। बनता है कि आवाम क्या फनी था इसमें। And he बार calling me some candy bro, some Indian candy bro. Why is he calling me kulfi? Why is he calling me kulfi bro? Wow. See, he's reacting to those people who don't diss me. Those two guys, those two top guys, where are they? Idhar gaye Bhaijan? On the got my blade in my pen. बस I don't know what's funny. क्या funny था इसमें? He is my another opponent. I don't want to, today. Look at this streamer. No face cam, only reaction channels. God damn. There he is. Curly hair rapper. He looking fine though. नल्ले I accept. नल्ले मैं एक्सेप्ट करता हूँ, कबूल करता हूँ। ओवर रिएक्शन मत कर। क्या बोल रहे? बंडाई को लगे ले भूख। चुप तेरी पब्लिक मेरा वोकल लेके तुम लोग समझ रहे कि लगे लो कॉल रिकॉर्डिंग कर रहे थे जब मैं कॉल कर रहा हूँ। अगर देखो अब हिट्यूमन वापस आ गया, ठीक है। अगर ये बंदा पाईजान अगर पहले से ही भाई मैं रिकॉर्ड करके रखता हूँ, क्या पता इस्तेमाल करना पड़ जाए, फिर तो मतलब ये ऑलरेडी रेडी था कि मैं तो भाई इससे पंगा लूंगा, इससे बीफ करूंगा। हाँ, क्योंकि मुझसे तो बुलाया नहीं जा रहा, राकिम आ नहीं रहा। राकिम के पैर चाट के मैंने खुद के ऊपर तो फीचर ले लिया, बट राकिम तो आ नहीं पा रहा। एमिनेम तो दूर से मेरे को हाई भी नहीं कर रहा। तब से मैं आर्काइव में पड़ा हूँ व्हाट्सएप में। कुल्फे लोग कॉल रिकॉर्ड कर रहे थे, अपन लोग ऐसा रैट शिट करते नहीं है भाई। फुल चाले कर रहे, चाले लाइक तुम लोग समझ रहे, कॉल रिकॉर्डिंग करके डाल दूंगा, मैं कूल हो जाऊंगा, डेंजर हो जाऊंगा। अबे कूल पा कर मेरा कुल पे। व्हाट आर यू डूइंग ओवर हियर? गो ओवर देयर वाला। What are you doing over here? Go over there. Where is my money? Go and check over there. कुल्फा। जैसे ही heard Hithuman on the track, भाईजान की गांड पट गई गाइस, तो फिर वो नहीं कर पाए। प्रूफ किसका मांगा था वो बताता हूँ। मैं प्रूफ ये मांगा था कि मैं रो रहा हूँ कि भाई राकिम लेके आना भाई, प्लीज भाई। रोना क्या होता है पब्लिक बताओ, रोना क्या होता है? राकिम को ले आओ ना भाई वाला शॉट, समझ रहे? प्लीज करने वाला शॉट रोने वाला होता है। रोना तो अच्छे से आता है मुझको, एमिनेम के सामने हमेशा रोता हूँ। एमिनेम बनता है सामने, तू कुल्फा इतना सा टटे वाला शक्ल का, तू आगे लाए टटे। लजेनस का फेवरेट OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स। टटा मेरे दिमाग में अच्छा जोकता हो। और मैं राकिम क्यों लाने बोला वो भी बताता हूँ ना, अभी सुन। तो टेक 9 वाला शॉट था, मैं बोला कि लेकिन ब्रो ये टेक 9 से मैं पर्सनली लेना तंग नहीं करना चाहता हूं उनको, क्योंकि मैं भी समझता हूं कि लेकिन टेक से मैं ज्यादा परेशान नहीं करता हूं, वो बीच में टेक्स्ट करते रहते हैं, लेकिन अभी पर्सनली बात होती है उनसे मेरे साथ टेक्स्ट में। लेकिन पहले मैं नंबर सामने से नहीं मांगा, मैं सीधा टेक्स्ट से है ना, मैं बहुत प्रोफेशनली रखता हूं। तो मैं इसको अगले को बोला, बात तू मिलता रहता है, काम करना गाना फिराना। तो ये बोले कि लाइक समझ रहे, तुम लोग को बताया था जो मैं कि हाँ मेरे को भी फिट करो भाई उस गाने में। मैंने बोला नहीं भाई मेरे को सोलो करने का, समझ रहेगा। और ये अगले ने राकिम से किया, तभी तो अगले ने पूछा नहीं यहाँ पे कि भाई तुम भी आओगे, तुम भी करोगे। अगर तुम साथ में कोलैब वाला सीन करे तो फिर फॉर श्योर राकिम गेम का हार्ड अगला है पहले से, समझ रहे? कोई उसके लिए राकिम को कभी डिसरिस्पेक्ट भी नहीं किया। अपना क्या कहने का मतलब गाने में जिस हिसाब से अपन पुट आउट किए थे वो अलग है, लेकिन बात ये है कि लेकिन मैंने वही बोला कि अगर ऐसा ही चाहिए तो राकिम को ले गया। डीटी और बढ़ाएगा, ईपी तेरा ना और बढ़ाएगा, राकिम आएगा। और मेन तो मैं यही बोला कि एमिनेम भी आना चाहिए भाई, एमिनेम को भी ले गया, वो भी तो बोला था। और ये एंगल में अंकल लग रहे हो वाले, जाना फिर। क्यों देख रहा है तू क्यों देख रहा है? जब अंकल लग रहा हो, अंकलों को देख रहा है रात को। हाँ, क्यों नहीं? जो पसंद आ रहा हो वो क्यों देखते हो जबरदस्ती? भाई पप्पा डंडा लेके खड़े क्या पीछे तेरे कि ये देख हिट्यूमन को देख, मेरे जैसा अंकल है एक। मेन तो मैं यही बोला कि एमिनेम भी आना चाहिए भाई, एमिनेम को भी ले गया, वो भी तो बोला था। और कॉल रिकॉर्डिंग का पीछे का पार्ट, आगे का पार्ट, और भी तो बड़े पार्ट है जहाँ पे तू मिट्टा बन रहा था। मिट्टे उसके बारे में क्यों नहीं वो सुना रहा पब्लिक को? टटू भाई कन्वीनियंट वॉइस रिकॉर्डिंग सुना के तुम नैरेटिव चेंज कर सकते हो, ऐसा तुम्हें कैसा लग सकता है? 2026 में यूएस में रहता है ये, कैलिफोर्निया का रनवे है इधर उसका, फिर भी नहीं समझ आ रहा उसको। 2026 में वो ये कोशिश कर रहा है कि मैं थोड़ा सा मेरे हिसाब से जो पार्ट है वो डालू, उससे सब लोग मान जाएंगे। ओ शिट, एमीवे ने तो राकिम को लाने बोला था बर्थडे पार्टी में। तेरे से भाईचारे में बात करता उस वक्त, तो मोहब्बत से बात करता, अगर आड़ी में रहता ना एकदम ऐसा बात कर। वही तो भाईचारे में जब बात कर रहा था तभी ये भोसड़ी वाला तेरे जैसे दूसरे के वीडियो में रिएक्शन करके वो रिएक्टिंग नहीं कर रहा। तो तेरा खुद का वीडियो है ये, तू गया था चांद पे। हाँ बधीर, तू गया था चांद पे, ये तेरे खुद के वीडियो है, तूने निकाला ये कचरा तू निकाल के आया था तेरे दोस्तों के फोटो बाहर इंडिया से, अर्थ के बाहर। ये दूसरे के वीडियो नहीं है, ये खुद का वीडियो है तेरा। ये रेनकोट पहन के गया था तू कचरा ढूंढने। लैंडस्केप चुप बैठ ना
आँख खोलता उधर ही पे जगह पे कर देता, समझ रहा है क्या? बहुत प्यार मोहब्बत दिया पब्लिक को, इसलिए बोलता भाई। इसके बाद मैं समझ गया किसी से प्यार मोहब्बत दूंगा नहीं, ना प्यार मोहब्बत दिखाऊंगा। मेरा दिमाग तो पहले से हटा हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। ये क्या हो रहा है भाई? ये ना मेरे को एक बात बताओ, अगर एक आर्टिस्ट ने वो बीट वाला पूरा मैं देख रहा था, बंटाई को तो ये एक्सप्लेन भी नहीं करना पड़ना चाहिए। बीट बोलते ये लूप किया है, वो सैंपल किया है, इजी वर्क किया है। ब्रो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, ठीक है? मेरे को उतना भी आता ना लूप करना, मैं भाई अभी गाना कर रहा होता। तुम्हें पता है मेरे दोस्त जो अच्छे बीट प्रोड्यूसर्स है, उनका बीट का प्राइस है भाई 1 लाख 2 लाख, और अगर लेबल से आ रहा है तो और दुगना प्राइस। तो एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट तुम खुद अगर एक बैंगर बीट बना सकते हो लूप वूप करके, जिसपे तुम 2 मिलियन व्यूज ला सकते हो 1 हफ्ते के अंदर, तुम्हें पता है कितना पैसे बचा रहा है एमीवे? वीडियो टीम है खुद की, आई एम प्रीटी श्योर कि जो भी वीडियोग्राफर है ही सैलरीड एंड ही इज इन हिज टीम। एक सिंपल से एक ही शॉट पे अलग डांसर्स, ब्रो डांसर्स आर हिज फैंस, जो फ्री में आते होंगे भाई वीडियो में खुशी खुशी। मुझे नहीं पता एमीवे अगर देता है तो हैट्स ऑफ टू हिम, बट फिर भी आई एम अज्यूमिंग, ठीक है? मैं अपना अंडरस्टैंडिंग पे बात कर रहा हूं। कितना पैसे बचा रहा है एमीवे तुम्हें पता है? वो वीडियो पूरा मोनेटाइज्ड है, उसका सारा पैसा एमीवे को आएगा। वो गाना जो खुद ही प्रोड्यूस किया है उसका किसी को कट नहीं जाएगा स्ट्रीमिंग से, सब कुछ बंटाई को ही आएगा। दिस इज सो स्मार्ट भाई। लेबल के अगर आर्टिस्ट होते हैं ना, वो जाते बीट प्रोड्यूसर्स के पास कि हाँ भाई ये वाला मेरे को बीट ना प्लीज बना के दो, या फिर यूट्यूब पे बीट पसंद आई तो बीट खरीदने के लिए जाते हैं। लेबल पे अगर जा रहा है तो पैसे बढ़ जाते हैं ब्रो। एमीवे बनता है सिर्फ मिक्सिंग मास्टरिंग के चार्जेस दे रहा है वासुदेव को, और बाकी सब खुद भाई खुद कर रहा है। यू नो हाउ क्रेजी इट इज भाई। तुम्हें नहीं पता होगा, तुम बच्चे हो अभी या फिर बनना चाहते हो कुछ बड़ा, बट यू गाइस डोंट नो दिस शिट ब्रो। मुझे समझ आती है अब, पहले मैं भी भाई ना समझता, हा ही हु करता था, ठीक है? बट अभी जब इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना कितना मुश्किल है आज के डेट में, ये पता लगता है मेरे को। और कितने पैसे बचा रहा है एमीवे बाय बीइंग स्मार्ट, एंड पीपल आर कॉलिंग हिम आउट कि देखो भाई ये तो लूप मैंने इधर सुना है, ये तो मैंने एमीवे ने खुल के आके बोल दिया कौन से वेबसाइट से क्या लिया है, मैंने वो सब बता दिया। एक रील मैंने वो भी देखा एमीवे का कि भाई तुम क्वालिटी प्रोडक्शन के लिए रुकते हो, क्वालिटी वीडियो के लिए रुकते हो कि मैं स्टार्ट करूंगा, अच्छा प्रोजेक्ट डालूंगा, अच्छा वीडियो बना के डालूंगा, और तुम स्टार्ट ही नहीं करते हो। और अगर एक भी बार डाला वो तो इतने पैसे उसमें खर्च हो जाएंगे कि बाद में करेगा ही नहीं कोई। कितनी सच बात बोली है भाई। एमीवे के पुराने वीडियोस उठा के देखो तुम, हमेशा से स्ट्रीट स्टाइल वीडियो रहा है भाई। गोवा के बीच में जाके शूट करा है, मचाएंगे, और वो बहन जो पता नहीं कितने मिलियन पे है। एंड जब दुबई में डालना था पैसा, दुबई कंपनी में, उसमें भी डाला ब्रो, वो भी गया 46 कुछ तो मिलियन। तुम्हें आइडिया नहीं है ब्रो कितने पैसे बचा रहा है एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एमीवे। ये लेबल तुम्हारे गानों पे पैसे डालेगा, जो बीट प्रोड्यूसर चाहिए उस पे पैसे डालेगा, जो मिक्सिंग इंजीनियर चाहिए उस पे पैसे डालेगा, जो म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर चाहिए उस पे पैसे डालेगा, कपड़े उपड़े सब पे पैसे डालेगा लेबल। बट वो एक उधार है भाई। रिकूपमेंट नाम का एक चीज होता है, वो आर्टिस्ट से जितने पैसे डाले ना मार्केटिंग इसमें उसमें सब में, वो पैसे जब तक वापस नहीं आते तब तक तुम कर्जे में हो भाई। तुम्हें लगता है कि हाँ भाई 20 लाख मिल गए मेरे को, बहन 3-4 गाने के, अभी मैं ऐश करूंगा, द 50 में लायन बन के जाऊंगा मैं। तुम्हें वो चुकाने हैं वापस। अगर तुम्हारा गाना नहीं परफॉर्म करता है, फिर मार्केटिंग पे और पैसे लगेंगे, फिर भी नहीं व्यूज आ रहे, तब क्या करोगे भाई? तुम उधार पे हो, तुम्हें पता नहीं है ये चीज, इसलिए बता रहा हूं मैं। कोई लेबल डील अगर आ गई तुम पे, खुश मत होना। अगर बेच रहे हो पूरा गाना तो अलग बात है, पूरा का पूरा गाना बेच रहे हो तो कंप्लीटली अलग बात है भाई। ये खरीद ही लो, तुम सारे मास्टर्स रख लो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी की ये गाना चला कि नहीं चला। भाई मार्केट पूरा डाउन है अभी, और मैंने व्यूज का भी देखा भाई। तुम्हें एमीवे के ही व्यूज डाउन दिख रहे सिर्फ, वो तो मुझे डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना, वरना मैं सारे आर्टिस्ट के दिखा देता अभी नंबर्स। सबके नंबर्स डाउन है सीन में, इंक्लूडिंग रिएक्शन चैनल, सबके नंबर्स डाउन है, और एमीवे फिर भी मिलियन ला रहा है, क्योंकि ऑप्शंस है इतने सारे आर्टिस्ट के। कितने लोगों के 1-2 गाने फट जाते, फिर वो हवा में हो जाते हैं ब्रो। पता है तुमको, कैसा भी वो आर्टिस्ट, भाई हमने तो करे बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम, नॉट गोना लाई, तुम्हें पता है जो भी है ना। उसके बाद भी हम पसंदीदा आर्टिस्ट के पास जाते हैं कि देखो हमें तुम्हारा काम पसंद आया, अगर साथ में रिएक्ट करना है तो बताओ। बट तब क्योंकि इनका फ्रेश फटा होता है, सब फटा है, बहनचोद चड्डी फट गई, सब क्रेजी, तो इनको उतना वैल्यू नहीं होता हमारा। और फिर अभी स्टोरी डालते हैं कि रिएक्शन चैनल रिएक्ट क्यों नहीं करते हमारे गाने पे, क्योंकि अभी तुम्हारे गाने नहीं चल रहे तो रिएक्शन चैनल याद आ गया तुमको। अजीब है भाई, बहुत ही अजीब है। कोई स्पेसिफिक आर्टिस्ट को नहीं मैं बोल रहा हूँ, कुछ मैंने इन जनरल देखा है। अब जिसको ये तीर लगेगी वो बोलेगा उल्टा, तो उसको भी कुल्फा बना देंगे। बट तुम बात समझ रहे हो क्या? इतने डिफिकल्ट मार्केट में भी मिलियन मार रहा है बंटा है। वो क्या पिंकी स्कूटर कुछ तो, ऑटो रिक्शा कुछ तो प्रमोट करने गया, क्या घेर लिया था लोगों ने, देखा तुमने? ये लेवल का स्टारडम डीएचएच में किसके पास है आज की डेट में? इतनी भीड़ भाई कौन से आर्टिस्ट के पास है? ये सब दिखता है और फिर तुम्हारी गांड जलती है, गांड इतनी जलती है,
इतनी फट जाती है कि भाई इसको बोल देते कुछ तो, अब ये नकली है, अरे ये इसके बिल्डिंग के लौंडे आए नीचे, अरे ये तो व्यूज ही नहीं मार पा रहा है, क्यों व्यूज कम है, अरे ये तो प्रोडक्शन खुद किया है बोलता है बट ये तो सब लूप उठाया है। क्या कितने पैसे बचाए कमर्शियल बीट बनाने में, कितने पैसे लग जाते पता है? एमिवे तो आराम से वो डाल भी देता, बट वो भी बचाया भाई आदमी ने, क्योंकि गरीबी से उठ के आया है आदमी। तुम्हें नहीं समझेगा कभी ये बात यार, ये कब से मेरे अंदर था मालूम है, कब से मैं सोचा रील बना के डालता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, जो नहीं लाइव आ रहा हूं तब बोलते हैं फालतू का। लजेनस का डिस्ट्रैक जो है वो उसके पिछले डिस्ट्रैक से बेटर है, बट वो खुद के साथ थोड़ी कंपीट कर रहा है। ये ओशो का कोई वीडियो थोड़ी है कि तुम खुद को खुद से कंपेयर करो, ये बीफ में आया है ना। तो एमिवे के डिस्ट्रैक के सामने फिर भी लूली है वो, हर वीडियो में उसकी मूंछ और छोटी होती जा रही है, नाक और मुंह का गैप बढ़ता जा रहा है, और दोनों ब्रेन सेल का भी। व्हाट अबाउट क्रिएटिविटी और एवरीथिंग इज स्मार्ट वर्क। अरे कभी क्रिएटिविटी किया ही नहीं है क्या बंटाई ने? एक गाने से ही पूरा बोल दिया ये इसका तो क्रिएटिविटी का चरित्र ही खराब है, देखो इसके बाल भी घुंघराले हो गए क्योंकि ये सोचता ही नहीं है। क्या कुछ भी स्प्लाइस स्प्लाइस ये वो, भाई मेरे को भी पता है टर्म्स वर्म्स, बट क्या मैं बीट बना सकता हूँ पूरा टेप के? इन सब के फुद्दू चीजों पे पढ़ो मत। तुम्हें भी पता है कौन फालतू का डिस करता है, फिर भी नहीं व्यूज आते। तुम्हें भी पता है सीन में क्या चल रहा है। बहुत टाइम ऐसा कॉर्नर कॉर्नर करके बहुत बड़ी भीड़ मिलके ना एक बंदे को कॉर्नर करने की पूरी कोशिश कर ली, अब नहीं हो रहा भाई। अब सबको दिख रहा है कि नहीं यार, इंडिपेंडेंट करने में तो फट जाती है। एमिवे ने लाइव स्ट्रीम पे मेरे और अर्पित बाला वाले क्लिप के बारे में बात की थी, जहाँ पे अर्पित बोलता है भाई एमिवे को सल्यूट है। क्यों है? क्योंकि अर्पित अब इंडिपेंडेंट है, उसको पता है कितनी दिक्कतें आती है। जब वो एल्बम डालने से पहले इतने उसके फटे गाने हैं ऑलरेडी, फिर भी लेबल उसको फाटे पे मार रहा है, समझो। अब सब उसके पीछे पड़े होंगे। क्यों? क्योंकि एल्बम उसने फाड़ दी पूरी। 6 मिलियन मंथली लिसनर्स है तुम्हारे आर्टिस्ट बैठो पे उसके। तो भाई तुम एज अ बीकेपी इतने साल तुमने बैक किया है ना बंटाई को, इतने साल तुमने राइड और डाई किया है ना, अभी आगे भी करते रहो, क्योंकि तुम्हारा आर्टिस्ट इतने डिफिकल्ट कंडीशन में भी ऑर्गेनिकली उतने व्यूज ला रहा है जो दूसरे आर्टिस्ट के पीक व्यूज थे जब सीन अच्छा चल रहा था। एंड यू हैव नो क्लू भाई। और मैंने जो बीट प्रोडक्शन और वो सब की बात करी ना, एकदम फैक्ट बोला है मैंने। जिसको भी इंडस्ट्री के अंदर पता होगा चीजें कैसे चलती है, कितने का क्या बीट आता है, उनको पता होगा ये। अगर फ्री में भी तुम किसी के साथ बीट ले रहे हो तो वो भी फ्री नहीं होता, 50-50 तुम्हें रॉयल्टी स्प्लिट देना पड़ता है, विच इज फेयर इनफ। बट इन दिस केस ही मेड अ ट्रैक लाइक माइकल जैक्सन, हाँ, जो फटेगा, सब लोग नाच रहे हो गाने पे, क्लब्स वब्स पे बजेगा, सब फेस्टिवल्स पे बजेगा। एंड सोचो उसका पूरा का पूरा पैसा एमिवे को ही जाएगा। 40 रुपए 50 रुपए में मेरा डिस्ट्रैक्ट बेचा बोल रहा है वो लजेनस सड़ी के, वो तेरे नाम के वजह से नहीं बिका है। तू 40 रुपए का टिकट रख और पूरा स्टेडियम या कुछ भर के दिखा, शो एक हॉल भर के दिखा, हॉल छोड़ एक बाथरूम भर के दिखा, तू बाथरूम भर जाएगी क्योंकि आएंगे लोग तेरी गांड लेने। समझ रहे लगे ना, बहुत लोग को बिठाया खास बुला के ना, पास बुला के एकदम। भाई बहुत मेरा भरा पड़ा था रे। मैं शेडी का थोड़ा स्ट्रीम देख रहा था, उधर वो बंटाई के कुछ बात पे हंस रहा है, तो अभी भी कोई तो बहन आके बोलता है हे फेक हंसी नॉनचलेंट तेरी मां, करने देना बंदे को, वो तुझसे तो ज्यादा ही बोल पाएगा। क्योंकि भाई के गाने सुनो, मैं करूंगा हक से प्रमोट क्रिएटरों के गाने, मां सब विंसेंट ही लिख दिया, शिट विंसेंट थियरी। भाई सुनो बहन, लेवल समझो हर चीज में, हर लाइव में, हर भसड़ में, हर डिस्ट्रैक्ट में, हर गाना ये आया, एल्बम आया, तब उसकी में घुसते हो तुम। जब वो अच्छा गाना डाले, 7,000 व्यूज तो डिजर्व ही नहीं करता भाई ये सॉन्ग। क्या बात कर रहे हो यार, मेरे को पंजाबी नहीं आती बहन। इसने कितने, तुम सोचो, अभी मैंने इंडिपेंडेंट जर्नी पूरी बताई, इसने इतना अच्छा म्यूजिक वीडियो बनाया, प्रोड्यूस बाय तीशू, पूरी टीम जोड़ रहा है, वो पूरा लगा रहा है जो कुछ भी है उसके पास, और तुम उसको बोल रहे हो कि तू फेक हंस रहा है। कैसा मन करेगा फिर किसी को लाइव स्ट्रीम आने को? बताओ। डब्ल्यू शेडी है भाई, मेरे को नहीं मालूम, ये सुनो गाना, नहीं सुनना है तो बंद करके जाओ। क्या फाड़ गाना है भाई, बना के दिखाओ ये। अब बोलो जो इसके प्रोड्यूसर ने भी लूप किया है। कोले सांद पर कदे एवें नहीं चलाए, बिना जोर होवे काट कदे एवें नहीं डराए। इनका करियर है पूरा रैपिंग, वो नहीं कर पा रहे दिए, वो नहीं बना पा रहे वेवी सॉन्ग्स, वो नहीं बना पा रहे। और जो कर रहा है फिर स्टोरी डालो, ये रिएक्शन जाने, ये रिएक्ट नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे, जैसे हम हमारा काम नहीं कर रहे। हमें कॉपीराइट लगता है, कोई पेमेंट नहीं आती, कोई पैसा नहीं लगता, वीडियो बनता है ना, कोई पैसा नहीं मिलता वो चीज का। तुम्हारे गाने फ्लॉप जा रहे, उस पर रिएक्ट करके हमारा भी भाई फ्लॉप हो जाए, हमें भी नहीं आएंगे व्यूज, तो हम तुम्हें अप्रोच करें कि भाई तुम आ जाओ वीडियो में, थोड़ा इंटरेस्टिंग तो एटलीस्ट बना देते, तब अभी मोटी बुद्धि, मोटा है सब, 6-7 बॉल्स है, फिर नहीं करना है भाई, नहीं कर है, इग्नोर है, क्या है, हम रिएक्शन जाएंगे थोड़ी दिखेंगे। फिर रोने करते हो तुम स्टोरी में, डुअलिटी बहन
तब भी बोल रहा था रिएक्टर्स, कुछ तो वो भी रिएक्टर्स, ये वो। तू क्या सोच के रिएक्टर्स बोल रहा है बे? तेरे को सब जानते हैं क्योंकि तू बंटाई की चाट चाट के आया था ऊपर। कोई तेरी बात भी नहीं कर रहा, कोई तेरा गाना भी नहीं कवर कर रहा भाई, मजाक उड़ा रहे तेरी। शाउट आउट टू द फैंस इन दिल्ली एंड पंजाब, मारने के लिए रुके तेरे को। मुंडे साले किधर होने आए। इनको लगता है हमने ये जो 8 साल, मेरे को हो गए 8-9 साल हो गए भाई, हमारी जर्नी को तुम फाटे पे मत मारो क्योंकि हम ऑडियंस है तुम्हारी। मेरे जैसे ही है हर एक, जो भी अभी चैट पे लिख रहा है ना, वो अपना ओपिनियन लिख रहा है ना, वो सारे मेरे जैसे ही हैं भाई। उनपे कैमरा और माइक नहीं है, बस तभी रिलेट करते हैं हमसे और तभी सब्सक्राइबर्स हैं, तभी देखना पसंद करते हैं हम अपने को, समझ रहे हो? ये साल के स्टार्ट में भी हुआ था, बहुत बड़ा रैपर फाटे में मार रहा है सब चीज, तब समझो भाई, ये चीजें याद रखो बस, तुम्हारी भी उतनी वैल्यू होगी। और बंटा ही है जो हमेशा से ब्रो मेरे को अप्रिशिएट करना या मेरे वीडियो को प्रमोट करना या मेरे वीडियो पे कमेंट करना, मेरे को सपोर्ट करना, ये सब की कुछ जरूरत ही नहीं है बंटाई को, ठीक है? अगर पुरानी बातें दिल पे लेके रखता है एकदम बंटाई, ठीक है? बट व्हेन ही सॉ कि जेन्युइन अप्रिसिएशन है एंड चेंज ऑफ थॉट है, ही रियली अप्रिशिएटेड दैट भाई। और तुम्हें बीकेपी को हमेशा एड्रेस किया है ब्रो। सब बोलते थे एक टाइम पे कि छपरी ऑडियंस है, छपरी ऑडियंस है। आज के डेट में सबके ऑडियंस में टॉक्सिक फैन बेस एक अलग सा है ब्रो, जो बहुत गंदी चीजें लिखते हैं, बहुत ज्यादा गंदी चीजें। और एक टाइम था छपरी 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 करते थे, वो टाइम पे एमीवे खड़ा रहा है भाई अपने ऑडियंस के लिए। सब आर्टिस्ट नहीं होते ऐसे, और मैं भी ऑडियंस में ही आता हूँ, मैं भी खुद को गिन रहा हूँ वो छपरी वाले। इसमें मेरे गोल्डन रंग बाल वाल थे भाई, 10K पे मैंने करे थे ना, क्योंकि हम रूम में बैठ के रिएक्ट करते हैं तो हम छोटे हैं, तो सबसे वीडियो बनाते हैं हम छोटे हैं, हमारे साथ काम नहीं करना है, बट तुम्हारा काम हम रिएक्ट करें। क्यों भाई? करो मेरे मैनेजर से बात, हमारा रेट है भाई हर एक वीडियो का। तुम्हें रिएक्शन चाहिए मेरे चैनल पे, पैसा दो, मिल जाएगा भाई, ऑनेस्टी मिलेगा। अब नकली करने मत बोलना। 100% विचार लपेटा है ब्रो। तुम जो न्यूज चैनल में देखते हो, जो आर्टिस्ट ने ये डाला वो डाला, मैंने बोला है मैं कोई स्पेसिफिक बंदे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, पूरे सीन के साथ फ्रस्ट्रेशन है ये मेरी। विचार को मैंने हमेशा अप्रिशिएट किया है। मैं बोला हूँ कि भाई वो परफॉर्म करता हुआ मुझे दिखा है भाई, क्या ऑरा है बंदे का, जो मेरे साथ रियल लाइफ में भी मिले उनको भी बताया हूं। तो तुम चीजें फालतू के इधर उधर कनेक्ट मत करो, समझ रहे हो ना? Bro, this song is a banger man, you know what I mean bro। पर इन लोग क्या कंबल लेंगे तो लोग सीधा कंबल में लेके दाम 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 सीधा ये लोग देने का भाई, तो वही रीजन था, समझ रहे? तो राकीब को लेके मैं बोला था, वो ऑडियो सुना के इसको लग रहा वो हीरो बन गया कुल पे। मेरे फैन लोग बोल रहे भाई इसको रिप्लाई मत करो, कुल पे वही सुना है, मैं ही बोला था राकीब को डिटेल लेके वो सुना। और एमवी बंटा के साथ में ऐसे ऐसे नाम जुड़ने चाहिए डीटी में, तभी मेरे फैंस बैठे। ऐसी थोड़ी ना तेरे ऐसे कुल्फेश्वर क्या करूंगा गाना थोड़ी ना, तो लोग उधर बैठ के खुश हो जाएंगे कि अरे वाह क्या कोलैब लेके आया। सब थूकते थे तेरे पे। रोरा नहीं था, रोरा क्या होता समझ रहा है? रोरा उसका प्रूफ मांगा मैं कि रो रहा था कि अरे भाई प्लीज मंगा ले वाला शॉट, ऐसा कुछ किए नहीं है। तो टटू खुश हो जा रहा है, ऑडियो क्लिप डाल के सोच रहा है मेरा डिस बड़ा हो गया, कैस्केट डाल दे रहा है। अबे कैस्केट खुल के अंदर फिट करूंगा सीधा, अपन फिर से पैदा हुए अंडरटेकर, चल वे साइड दे। सीधा वैसा वाला शॉट है, कैस्केट वैस्केट घर पे रख। और क्या बोलता है ना, बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। ले लो रमजान की बात कर रहा है कि लेके बल्गर इमेज को ये कर रहा है, ये कर रहा है। इंडिया में जब रमजान जो वक्त पे शाम को दूसरे दिन पहला रोजा था, उसके रात को पहले ड्रॉप करके चल दिए थे पुनः आगे। और ये अगला क्या केला, पूरा रमजान बैठ के डिस लिखेला, इबादत करते करते डिस लिख रहा है, समझ रहे तुम लोग? तो इस्लाम की बात ही मत करो भाई, कौन कहाँ पे किसकी इबादत क्या है कैसी है, ऊपर वाला बेहतर है जज करने वाला, कौन कितना राइट इस्लाम है, कौन कितना नहीं है, कौन कितना गॉडली क्या नहीं है। पूरा महीना बैठ के रमजान में डिश लिखेला, 5-5.5 मिनट का बैठ के फिर आदमी उस खाने को रेडी करके सीधा ईद मुबारक। ठंडा ले ट्यून ब्रो, मेरे थी दिल में बातें मैं बोल देता हूँ भाई। मैं तुम्हारे सामने आके झूठ करता ही नहीं हूँ, ना नकली कुछ करा है कभी। जो दिल पे लगता है मैं बोलता हूँ भाई, मेरा काम है वो। जो गलत लगता है मेरे को मैं देखता हूँ, मैं सबके देखता हूँ भाई। सबके नंबर्स डाउन होते हैं, डिस्कस एनीवे के ही होते हैं बस। और क्योंकि फेक नंबर्स बूस्टेड नहीं है, क्योंकि क्रिएटरों को पैसे नहीं देने पड़ते, 1 सेकंड में रिएक्शन आता है, 1 सेकंड में, 1 घंटे में सबका वीडियो आउट होता है भाई, सबका वीडियो आउट होता है, लाइव स्ट्रीम सबकी होती है। और फिर व्यूज नहीं, ये नहीं। जो इंडिपेंडेंट है ना, जो ये इंडस्ट्री के चाले में नहीं है, जिसके पास बैकिंग ये वो कुछ नहीं है भाई, खुद बना है ना जो, उसके ऊपर ही 100 बंदूक रहती है रे हर बार। 1-2 गाने फटते हैं, रैपरों को लगता है आई एम द शिट, आई एम फ्लाई। ब्रो रिलैक्स माय जी। 25,000 वॉचिंग थी मेरे को कृष्णा एमवी वाले बीफ में, 25,000 वॉचिंग। 22 साल का हिट ह्यूमन, 25,000 वॉचिंग, 6 लाख पे थी वो स्ट्रीम। जब स्ट्रीम बंद हुई ना, डिस्ट्रैक्ट से ज्यादा व्यूज थे उस पे, बट तब भी मैं खुद को ये समझा रहा था जो ये हाइप के व्यूज हैं, ये मेरे व्यूज नहीं है, ये इनके झगड़े के लिए जो वेट कर रहे गाने का, उसमें मैं बस एक जरिया बन रहा हूँ, मैं बस एंटरटेन कर रहा हूँ। ये रोज नहीं आएंगे। तभी अगले दिन जब 500 वॉचिंग थी ना, तब भी मैं खुश था, तब भी मेरे इधर फितर नहीं हो गया था मैं। इतनी अकल 22 साल वाले मेरे को थी कि भाई वेव है, हाइप है, तब आ रहे व्यूज। जब हाइप नहीं होगी तब नहीं आएंगे। यो हिट ह्यूमन, कैन आई सेंड यू वन रिलीज सॉन्ग फॉर रिएक्शन एक्सक्लूसिव, बट द ओनली कैच इज यू हैव टू म्यूट इट फॉर लाइव स्ट्रीम। क्या ये वही करण कंचन है? ब्रो यस, यू कैन सेंड मी ब्रो। आपके सारे रील मेरे को पसंद आ रहे हैं, जो भी आप ब्रेक डाउन कर रहे हो ना। आपका जो सेकंड अकाउंट है निशी नाम का, आई लव इट। ओ करण कंचन ने एक्चुअली मेरे को भेजा है। करण भाई मीन्स अ लॉट एक्चुअली ब्रो। स्ट्रीम पे आके आप मेरे को गाना भेज रहे हो, थैंक यू। अरे करण भाई, मैं आर्टिस्ट भी नहीं बता सकता क्या? ब्रो प्लीज प्लीज मैन, प्लीज लेट देम हियर इट भाई। मान लिया दुर्घटना है, दुर्घटना है। तो तेरी कक्षा
या हिप हॉप एंड जो को तू हस्ता क्या माँ का भोसड़ा आग बाप आया गोजरा भोसड़ी के भाग मान लिया दुर्घटना है मान लिया दुर्घटना है मान लिया दुर्घटना है तेरी मान लिया दुर्घटना है ब्रो 500 रुपए वापस दे अनम्यूट करने का यार बीच बीच में करा है यार करण भाई को मोड़ देता हूँ यार और कैसे हो भाई भाई क्या गांड फाड़ गाना है भाई थैंक यू भाई ये तो बस एक है और मेरे पास 8 पड़े अगले लाइव स्ट्रीम पे आके देता हूँ तेरे को एक बार ओह शिट ब्रो यार बट ये अनफेयर है यार इनको मैंने थोड़ा थोड़ा ही सुना है यार नहीं अरे तुम्हारे लिए फुल है भाई तुम्हारे लिए फुल है बाकी लोगों को मत सुनाना बस आप रखो ब्रो दिस इज अगले महीने आ जाएगा अगले महीने आ जाएगा भाई ये कब आ रहा है अगले महीने डेफिनेटली ओह शिट लेट्स फकिंग गो भाई थैंक यू सो मच ब्रदर रियली अप्रिशिएट इट अरे इसका मैं अभी अगले स्ट्रीम कब कर रहा था दूसरा गाना भेजता हूँ अरे लेट्स गो ठीक है चलो बाय लव यू यार बाय ऑल द बेस्ट ब्रो थैंक यू भाई थैंक यू आर्टिस्ट इक्कायन रागा ऑब्वियसली करण कंचन अनरिलीज सुनाता है मेरे को स्ट्रीम पे फिर तो तुम भेदभाव करो ही नहीं अब पे बजो कोई भी अगर ऐसा प्यार दिखाने का इसमें जा रहा है वो रेफरेंस दिखा रहा है जहाँ पे है ना अफरीदी कोहली धोनी ये सब अरे भाई अरे अफरीदी वो भाई ये क्या टॉपिक है अफरीदी कोहली धोनी को इसने कंपेयर किया है कोहली और धोनी और अफरीदी भाई हमने नए टीम के साथ भी वर्ल्ड कप जीत ली बच्चे लोग आके ठुस ठुस करके गए तुमको ठुस ठुस संजू सिक्सर पेलते ठुस ठुस संजू सिक्सर पेलते बेटर किया है बंटाई को सुन के कोशिश किया ड्रिल पे आता हूँ हाँ एमवी ऐसा मिमिक करने की कोशिश करता हूँ जिसमें फुल्ली हगेला है गन्ना हगेला है और लास्ट में स्क्रीनशॉट दिखा रहा है जहाँ पे दिखा रहा है लेकिन सीखने के लिए मैंने जो बोला है मैं बोला लेकिन मैं मेरे सारे ऑप्स सारे फैंस सारे न्यू आर्टिस्ट नए आए हुए आर्टिस्ट सबसे सीखता हूँ भाई मैं सबको पूछता हूँ कि भाई बताओ मुझे मैं सीख रहा हूँ आज भी है ना और ये अगला बारगांव से वहाँ से उन लोग के बीच में बड़ा हुआ तो मैं सोचा कि क्योंकि मैं ऐसी आर्टिस्ट हूँ मैं मेरे ऑप्स लोग से सीखता हूँ भाई सीखता फिर उन्हीं को देता हूँ समझ रहेगा तो इससे भी मैं वो सीखने के लिए लेकिन सीखता हूँ फिर उन्हीं को देता हूँ फ्लो मेरा फॉर वरी पर कड़ी दूंगा सीधा पर कड़ी ब्रो मैं इसे बहुत मस्त चीज सीखा कि कैसा पे ऐसा आने का नहीं टटे ऐसा आने का नहीं ऊपर ऐसा घड़ी बार आके इंसल्ट नहीं कराने का वो सब चीज बहुत अच्छे से सीख गया और इसको लग रहा है वो स्क्रीनशॉट डालने से कि बहुत पटेल हो जाएगा कि अरे एमवी के चैट्स डाल दिए ऑडियो डाल दिए डेंजर हो जाएगा शक्ल वीडियो में इसका जूम मारो पब्लिक ना एक मीम बनाओ मस्त वाला इसका ओपनिंग ऐसा आता है ईद मुबारक करके जो आता है ऐसा आते सीधा फा कर दो इसको काम हो जाएगा इसका उधर ही डिस्क खत्म है और इसने एक लाइन मस्त बोला बीच में इसने बोला कि लेकिन अगर मैं इतना वैक रहा तो रिप्लाई क्यों कर रहा है थैंक यू कुल्फे थैंक यू इसके बाद तेरे को जवाब नहीं आएगा मैं पागल था जो तेरे को जवाब दे रहा था तू बोल रहा था कि तूने यहाँ पे क्लियर बता दिया मैं पागल सा रैपर हूँ जवाब मैं दे दूंगा नटाई पधाई नीजी वाली लाइन देता उसको नटाई पधाई ये वही है भाई ये एनीवे गिविंग एक्सक्यूजेस फॉर गेटिंग एक्सपोज्ड क्या एक्सपोज हुआ इसमें वो कॉल रिकॉर्डिंग में ये एक्सपोज हुआ है कि दो लोग मिलके एक प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं सामने वाले ने बोला कि मैं राकिम ला सकता हूँ तो एमीवे ने बोला हाँ भाई जितने बड़े आर्टिस्ट ला सकते हो लाओ ये हुआ एक्सपोज दैट्स जस्ट कवर अप एंड लीव फा डालो ये कुल्फा है नहीं ये फा के साथ कुल्फा है इसका नाम कुल्फा बाकी तो रावत से भाई अपने को मस्त मैं आगे के अपडेट्स देने आया हूँ टोकन के साथ गाना आ रहा है सीधा माइकल जैक्सन टोकन के साथ गाना आ रहा है अगर तुमने बाहर टोकन को नहीं सुना है धुरंधर देखा होगा ना धुरंधर में टोकन फीचर्ड है अब समझ गए रहेगा इंग्लिश में एक रैप आया रहेगा जो तुम्हें नहीं समझ आया होगा ना वो है टोकन और ऐसे टपाई कुल्फे लोग को लाइव स्ट्रीम में आके कुल्फा भी देंगे इसको इतना ही काफी इसने खुद ही बोल दिया वहाँ पे कि लेकिन अगर मैं इतना वैक तो रिप्लाई क्यों किया हमारा बहुत भारी लाइन बोल दिया कुल्फे खुद ही के लिए खड्डा खुद की कैसेट जो कराया ना स्टोरी में खुद ही को डालू उसमें और एकदम पैक कर बोलो बच गया हूँ मैं बंटा ने मुझे छोड़ दिया चलिए से यहाँ से क्योंकि पार्सल चीज़ है और है ना एक में मेरे फैंस लोग कुछ नया चीज़ भेज रहे हैं एक में ये है ना स्पैम नहीं है इसको असल प्यार बोलते हैं रियल लव बोलते हैं समझ रहेगा किसी पे है ऑडियंस तो है ऑडियंस उधर केएसआई की टीम नाराज होकर बोल रही थी कि अरे केएसआई के स्ट्रीम पे वन शॉट स्पैम हो रहा है तुम क्या कर रहे हो अब वो है इंडिया का नंबर 1 आईआरएल स्ट्रीमर भाई तुम आईआरएल करने आए उसके जॉनरा में हो गए स्पैम कैरी बिनाटी के फैंस नहीं जाके एमिनेम के रैप गॉड पे कमेंट कर रहे थे बहुत हो गया भाई अब ना कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये वाली ऑडियंस बेटर है बीकेपी गंदी है ये वाली बेटर है बीकेपी गंदी है एटलीस्ट ये वाले पढ़े लिखे अब पढ़े लिखे लोग भी सुनते हैं बंटाई को इज्जत देते हैं इसलिए तुम्हारी और जलती है अब कोई डिफरेंशिएशन ही नहीं है सब जगह गलीच लोग भरे हैं मैं भी गलीच हूँ मेरा निकल गया ना आज सब बॉट्स नहीं खरीदते तारीफ कराने के लिए तेरे ऐसा टपाई बैठा है पूरा महीना प्लान किया है कमेंट ऊपर इसके 4-5-10 अच्छे कमेंट दिखेंगे नीचे सिर्फ नुस्ता गाली खा रहा मुच्ची उड़ा ले रे पुच्ची जेकोल भी तो भाई घर घर जाके गाने बेच रहा है एल्बम बेच रहा है अपना है ना घर घर जाके वाइनल दे रहा है वो ऑडियंस के साथ कनेक्ट बना रहा है वो कनेक्ट नहीं जो तू फूकता है अबे कोल वोल भाई इसी से लौड़ा दबने का नहीं समझ रहे हो क्या
एक एक को बोल रहा हूँ तुमको, मुझे पसंद करते हो नहीं करते हो भाड़ में जाए। जिंदगी में किसी से दबने का नहीं, भरोसा रखो, डेली काम करो, कुछ में व्यूज आएंगे, कुछ में बहुत व्यूज आएंगे, कुछ में कुछ व्यूज नहीं आएंगे। पूरा नहीं हो रहा है, जी लो एटलीस्ट। 20-30 हजार रुपए कमाओगे, खुश रहोगे, दिल से करो, भरोसा रखो खुद पे कि मैं कर लूंगा। नहीं होगा तो क्या होगा हिट ह्यूमन भैया, ये वाली बकचोदी चाहिए ही नहीं तुमसे। पब्लिक को मिल के बेच रहा है भाई, शर्माने का नहीं। बिजनेसमैन बन, तेरे ऐसा कमाया, हॉस्पिटल से पैसा आया सीधा इधर घुमा के लोगों को खरीद के फेक तारीफ करवा के खुश होने वाले में से नहीं होते। को भी पता तू रात को सोता रहेगा ना तो सोचता रहेगा यार सब पैसे से ही तारीफ हो रही है। रियल में मेरी कोई इक्का दुक्का जो तेरे एकदम टटाई जो तेरे होंगे ना, जो तेरे जो टटे होंगे वो लोग बोल दे रहे नहीं भाई आप हार्ड हो भाई, उसी सोच में जिंदगी जी रही लागला ये। तुम स्कूल में हो, ट्यूशन में हो, कॉलेज में बहुत दिखेंगे तुम्हें नए लोग आएंगे, हवाबाजी करेंगे, जान जलेगी तुमसे, जो तुम्हारे पास है वो लेने की कोशिश करेंगे। 8-9 साल दिया है मैंने इस चीज़ को, 8-9 साल, फिर भी वन ऑफ द फ्यूएस्ट सब्सक्राइबर्स वाले चैनल्स में से आता हूँ मैं। लाइव स्ट्रीम शुरू करा है मैंने DHH में। कोई आके बोलेगा फालतू, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा भाई, साथ रहना। 8-9 साल, मेरे टीनेज से लेके मेरे शादी तक सब कुछ तुम्हारे सामने है, सब कुछ। और मेरे को सिर्फ यही करने आता है, मुझे और कुछ नहीं आता है। बहुत बेसिक सी डिग्री है मेरे पास, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ की, जिससे कुछ मैनेज नहीं होगा। यही सब कुछ है मेरे पास, यही करने आता है, यही करूँगा। मजाक उड़ाएगी पूरी दुनिया, उड़ाएगी भाई, एक टाइम आएगा। तुम्हारे आइडल्स की भी उड़ाए हैं, पंटाई का भी बना है मजाक, बट एक टाइम आएगा जब पूरी दुनिया भाई, पूरी दुनिया इज्जत दे रही होगी। होंगे तुम में से बहुत लोग भाई जो मोबाइल डाटा मिनिमम वाला मंथली पैक खरीद के देख रहे होंगे, तुम्हें चिढ़ाएंगे वो प्रिविलेज वाले लोग कि लगता है तेरा डेटा खत्म हो गया है, क्योंकि वाईफाई है इनके घर पे ना। इधर रखना वो बात, ट्यूशन में चिढ़ाएंगे, बहुत कम मार्क्स आते हैं तो तुम लड़की पटाने नहीं जा सकते, लड़की से बात करने नहीं जा सकते, पढ़ाकू लोग आके तुम्हारी मारेंगे। उनको नहीं पता है रे तुम्हारे घर पे क्या चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, कोई भी नहीं सोच रहा है तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। पाकम, अरे टाइम आ गया, तो भूल ही गया था मैं। ये छोटे का जनाजा, वक्त आ गया। अबे कुल पे वक्त आ गया। क्या एक्टिंग करता है बे, हिप हॉप है बे, तू मत कर। तू डिट्रॉइट का नाम डुबा रहा है बे, डिट्रॉइट छोड़, डिट्रॉइट जाके तो उधर के लोगों का कोटा नाम डुबा रहा है, तू अपने देश का भी नाम डुबा रहा है। वक्त आ गया, रुको पब्लिक, रुको, लाइव वापस। ईद मुबारक सबको, बस टाइम आ गया। ये झूठे का जनाजा, वक्त आ गया। नहीं रुक कुछ तो आग किए ले, वक्त आ गया ये झूठे का जनाजा। बैठ टोपे दोस्त, तेरे को मैं डिश बनाने की जरूरत भी नहीं है दोस्त, तेरे पे ऐसे ही देता हूँ। रुक, ये करके लटक रहा था ना तू, लटक, ये करके लटक तो रहा था तभी, लटक। ये कौन है, ये सब तो फ्रॉड है, होता नहीं बोर है, बेशोर है, अंदर है, मजा रही अबे टटे। अगर आगा के पैसा कमा रहा है तू, नाच के क्या तेरे को क्या ठुमका दिया था, तेरे इधर आके कुल पे दूंगा तेरे को ठुमका ही। नाच के मजबूत नाचे लेना अभी मस्त एकदम, नाच के स्टेप देके दुनिया भाई जो अपन करना चाहते ना लोग उस पे पागल हो जाते हैं। मचाएंगे जब किया था ना, मचाएंगे जो स्टेप दिया था ना, राडा ऐसा नाचीला, ऐसा गाना बजाने के लिए ना हर एक हिप हॉप आर्टिस्ट पागल होकर पीछे पड़ा था, ऐसा कमर्शियल गाना बनाने का। मचाएंगे सबसे पहला बिगेस्ट हिप हॉप रैप पॉप मिक्स होकर कमर्शियल गाना था इंडियन हिप हॉप में, जो इतना बड़ा नंबर मारा है 700 मिलियन पे फिर से मचाएंगे। फिर इसको देख के सब लाइन में आया, सब किए ले, ये नहीं है ना भाई, नहीं हो पाएगा तुम लोग से। और नाचना एक कला है, डांस की बात करे तो डांस पता है हिप हॉप का एलिमेंट 5 एलिमेंट क्या क्या है, तो कैसे हैं आप लोग। इसका एंट्री वापस देगा, इसको वापस देगा। डांस तो अच्छा किया है यार, जब तक ये पेट में तब तक मैं स्टेज पे, हाँ क्या उखाड़ा रे, क्या उखाड़ लिया, फिर भी आके इधर ही मारा रहा है, इधर ही दे रहा है। सब जगह नंबर ज्यादा है तुझसे और परेशानी रही। यूट्यूब से गाना डिलीट करे, ये यूट्यूब वाले लोग, इसको ऐसे लोगों को क्यों भाई, खोटा एमबी साइज वेस्ट हो जाता है यार। यूट्यूब वाले इसको क्यों डालने देते हैं, खोटा एमबी साइज वाइज वेस्ट हो जाता है यार, क्या जेन्युइन था वो। I do damages with both languages। अबे टटे से क्यों बात कर रहा है, both languages, damages both languages, ऐसा लग रहा है ये अपने टटे से बात कर रहा है। अबे सुपारी तू टटे, ऐसा मिमिक्री नहीं करते टटे, टटे इधर सीखो अब्बा से टटे। Fast to go on the comments। अरे एमिवे को कोई वो सीन चेंज वाला, अरे यार सीन चेंज हुआ नहीं, एमिवे का सीन चेंज कर दूंगा वो वाला नहीं, ओबीएस में सीन चेंज करने का भाई प्लीज एमिवे की टीम से कोई बता के दो। ये बेचारा जूनियर बैठा होगा मेरे वीडियो पे, अब भी रिएक्ट करेगा एंड वो तब से ऐसे ही बैठा है। ऐसे ओबीएस में सीन बदलो जिसमें आपका कैमरा बड़ा दिखे ब्रो एकदम। Both languages, ये यहाँ पे अगले, यहाँ पे एमिने को लेकर थोड़ा सा तेरे का होगा फीलिंग लेके तेरे को फिट करके दे रहा था। कमेंट्स पीछे कौन खड़ा है तेरे, तू सच्ची बता, टेक देते हो कौन था पीछे, बिजार था या 50 था या कौन था, ये बता। अगले कमेंट्स एक थोड़ा गलत चले गए तेरा, ये तो यहाँ पे देखो इसकी एक्टिंग देखो पब्लिक। दो टटे हाथ में, दो टटे हाथ में इसके, दो टटे मेरे दोनों टटे तेरे हाथ में ले ले, हाँ फटाफट जल्दी से रैप कर ले।
चले लास्ट लास्ट लाइन आँख खोल रहा आँख खोल के दोनों आँख खोल के डरा रहा भाई ये देख तेरा व्यूज कितना है अभी अरे रोहित जोन के कमेंट सेक्शन में हेट मिल रहा है, 2 न्यूज़ डाल देगा वो जो न्यूज़ में उनको हेट चली जाएगी। करण औजला के ड्रिंक को हेट करने लग जाएंगे लोग। 2 दिन रुको यार बस। ये DHH के हेट कमेंट्स पे ध्यान मत दो, 2 दिन में किसी और पे हेट कर रहे होते हैं ये। आगे ला भाई तेरा बैनर टिक्को नहीं, आगे ला भाई तेरा। अबे हिंदी पहले बोलना सीख अच्छे से, देसी बोलने से देसी नहीं हो जाते हैं। क्या ही देसी बोलेगा ये वो। देसी वो देसी सब और भी या चीजें कितने इसके लिए देसी आगे आप निकालने गानों चलेंगे, पे ये अपने भाई, बोले इसके लिए सच। एक ये एक सच का लाइन पे नंगा अभी बोलूंगा नाच ना, है। कहना जी देखते हैं, मैं समझ गया तुम हारो नेक्स्ट डे आप शुरू करेंगे नेक्स्ट डे आप शुरू करेंगे। अभी तो चलता रहेगा, अभी तो माहौल बना है भाई।